हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ नॉट ओनली एंड बट आल्सो। लेकिन उससे पहले आज का थॉट क्या है ये देखते हैं। तो आज का थॉट है कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। मतलब अभी क्या है, गमों की रात है। गमों की रात से तात्पर्य अभी हम परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। और धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, धज्जियाँ उड़ाने वाला है। धज्जियाँ उड़ाने वाला, अपनी धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगी, मतलब दूसरों को दिखाएंगे जो हमें क्या करते हैं। कुछ शातिर दिमाग के रहते हैं, हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, ये नहीं कर पाएगा ये बंदा, ये नहीं कर पाएगा, तो हमें उन्हें करके दिखाना है, यानी रातों में जागना है, ठीक है। और रिज़ल्ट ऐसा होना चाहिए कि वो चकित हो जाएं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। और उस हार्ड वर्क का हमारा रिज़ल्ट क्या होगा कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, नॉट ओनली एंड बट आल्सो। क्या है, नॉट ओनली एंड बट आल्सो। तो देखते हैं नॉट ओनली एंड बट आल्सो क्या है। नॉट ओनली एंड बट आल्सो हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शन, यानी कि इनका मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे और भी कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो के अलावा, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, वेदर और, ठीक है, यानी चाहे या, वेदर और का मतलब और क्या है, ठीक है, सो दैट है। ये भी क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यानी कि जो क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो उनमें से आज हमारी बारी है किसको सीखने की, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। पहले हम देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। हिंदी मीनिंग देखते हैं, हिंदी मीनिंग क्या है इसका। इसका हिंदी मीनिंग है ना सिर्फ, क्या, ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ बल्कि, और क्या बोल सकते हैं, ना केवल वरन, ठीक है। यानी कि पहले क्या होगा, ना केवल होगा और डैश 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 करके कहीं वरन देखने को मिलेगा, या फिर पहले क्या होगा, ना सिर्फ होगा और डैश डैश करके हमें क्या देखने को मिलेगा, बल्कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम गाइस देखते हैं कि आगे किस तरीके के इसके स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, या तो हमें दोनों वाक्य, जो दो वाक्य रहेंगे जिन्हें हमें जोड़ना है, उनमें सिर्फ सब्जेक्ट एक ही बंदा रहेगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, दो सब्जेक्ट होंगे, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति होंगे जो कि अपना अपना कार्य प्रदर्शित करेंगे या कार्य करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा स्ट्रक्चर, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, यानी व्हेन सब्जेक्ट इज सेम से क्या तात्पर्य है कि जब सब्जेक्ट समान हो, यानी कि जो दो वाक्य हमें देखने को मिलेंगे उन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या रहेगा, उन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो फिर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट सेम हो। तो यदि सब्जेक्ट सेम हो तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सेम होने पर हमें पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट सेम होता। फिर क्या करना है, नॉट ओनली लिखना है। उसके बाद यदि आपके पास वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, नाउन है तो नाउन लिखेंगे, उसके बाद बट, देन उसके बाद बट आल्सो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, वर्ब, फिर वही वर्ब नाउन एंड एडजेक्टिव लिखोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंटेंस। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है, सतीश ना केवल खाना खा रहा है बल्कि टीवी देख रहा है। यानी कि जो दो काम किए जा रहे हैं वो दोनों किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सतीश के द्वारा किए जा रहे हैं। किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सतीश के द्वारा किए जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, ओनली वन सब्जेक्ट है, और कार्य कितने हैं, दो। यानी कि और हिंदी में हमें क्या देखने को मिला, ना सिर्फ बल्कि या ना सिर्फ वरन देखने को मिला, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान आया कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। देखो पहले क्या लिखना था, हमें सब्जेक्ट लिखना था, सेम सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वो है हमारा क्या, सतीश। फिर क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, इज। फिर क्या करना है, नॉट ओनली, सतीश इज़ नॉट ओनली ईटिंग फूड बट आल्सो वाचिंग टीवी। यानी कि सतीश ना केवल खाना खा रहा है बल्कि टीवी देख रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, सीता ना केवल बुद्धिमान है बल्कि सुंदर भी है। क्या, सीता ना केवल बुद्धिमान है बल्कि सुंदर भी है। यानी कि मतलब एक व्यक्ति की
दो क्वालिटी बताई जा रही हैं, यानी कि उसकी सुंदरता और उसकी क्या बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान है। तो सब्जेक्ट कितनी है, एक है, तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो पहले हमने सब्जेक्ट सीता लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लिख दी, फिर नॉट ओनली, फिर क्या हमारे पास जो एडजेक्टिव आया, क्या इंटेलिजेंट एक क्या है एडजेक्टिव है। उससे पहले हमने यहाँ क्या देखा था, ये वर्ब थी, ठीक है, और अब ये एडजेक्टिव है। फिर बट आल्सो ब्यूटीफुल, यानी कि सीता न केवल बुद्धिमान है बल्कि सुंदर भी है। अगला क्या है, अगला हमारा है क्या लिखा हुआ है, अगला हमारे पास लिखा हुआ है जो सुमित है ना, सुमित क्या है, सुमित ना केवल बहादुर है बल्कि क्या चतुर भी है। यानी कि बहादुर भी कौन है, सुमित, और चतुर भी कौन है, सुमित ही। यानी सब्जेक्ट एक है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया हमने। तो सुमित इज नॉट ओनली ब्रेव बट आल्सो क्या क्लेवर, यानी कि सुमित ना केवल बुद्धिमान बल्कि क्या है चतुर भी है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, यानी कि यदि सब्जेक्ट सेम हो तो हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट ओनली लिखेंगे, फिर यदि हमारे पास वर्ब है तो वर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, नाउन है तो नाउन, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, बट आल्सो लिखेंगे, ठीक है। बट आल्सो के बाद अब अगला फिर वही फॉलो करेंगे, वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव जो भी आपके पास हो। हमें सेंटेंस ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पूरा हिंदी में लिख दिया था कि सतीश न केवल खाना खा रहा है बल्कि टीवी देख रहा है। हमें बोल दिया जाएगा सतीश खाना खा रहा है, सतीश टीवी देख रहा है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में लिख दिया जाएगा सतीश इज़ ईटिंग फूड, ठीक है। फिर अगला क्या रहेगा, सतीश इज़ वॉचिंग टीवी। फिर क्या बोल दिया जाएगा कि आप इनको किससे रिलेट करें, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करें, नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि यदि व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, यानी यदि सब्जेक्ट क्या हों अलग अलग हों, यानी कि अब एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, अब सब्जेक्ट दो रहेंगे, यानी कि एक व्यक्ति कुछ कर रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति कुछ और कर रहा होगा। तो देखते हैं पहला क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट यदि हमारा डिफरेंट तो हमें क्या करना है, पहले ये देखते हैं क्या फॉलो करना है। तो हमें करना है पहले नॉट ओनली लिखना है, क्या करना है, पहले नॉट ओनली लिखना है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट लिखा, फिर बट आल्सो लिखना है, सब्जेक्ट सेकंड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन, यानी इन तीनों में से किसी एक को लिखना है जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, ठीक है। और हमारा सेंटेंस क्या था कि ना केवल सतीश बल्कि पूजा भी टीवी देख रही है, यानी कि किन किन के द्वारा टीवी देखी जा रही है, सतीश के द्वारा भी टीवी देखी जा रही है और पूजा के द्वारा भी टीवी देखी जा रही है, यानी कि हमारे पास दो सब्जेक्ट। अब दो सब्जेक्ट हैं तो हम क्या करें, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, हम नॉट ओनली शुरुआत में लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट बट आल्सो, सेकंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और यदि वर्ब है तो वर्ब, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, और नाउन है तो नाउन। अब देखते हैं तो क्या करेंगे हम, नॉट ओनली सतीश, क्या नॉट ओनली सतीश, हमने देखा नॉट ओनली सतीश, फिर नॉट ओनली सतीश, नॉट ओनली सतीश बट आल्सो पूजा इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। अगला क्या, ना केवल रोहित शर्मा बल्कि कोहली भी क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि आप क्रिकेट देख रहे थे और आपने देखा क्रिकेट किस किस के द्वारा खेला जा रहा है, रोहित शर्मा भी हैं प्रेजेंट में, और कौन है, कोहली भी, जो कि पिच पर अभी खेल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉट ओनली रोहित शर्मा बट आल्सो कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि दोनों खेल रहे हैं, दोनों के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, ना केवल बल्कि, या ना केवल या ना सिर्फ वरन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ना केवल सुहानी बल्कि निकिता भी पढ़ रही है, यानी कि पढ़ने का कार्य किस किस के द्वारा किया जा रहा है, सुहानी के द्वारा भी किया जा रहा है और निकिता के द्वारा भी किया जा रहा है, ठीक है। और यदि सिंगल सेंटेंस आते कि दोनों को अलग अलग कैसे दे दिए, फिर हमें कैसे देते, सुहानी पढ़ रही है, ठीक है। अगला देते निकिता पढ़ रही है, ठीक है, यानी कि दो सब्जेक्ट दिए अलग अलग की, सुहानी पढ़ रही है, निकिता पढ़ रही है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे देंगे, सुहानी इज रीडिंग, ठीक है, नेक्स्ट निकिता इज रीडिंग। अब आप क्या करना है, यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करोगे, नॉट ओनली सुहानी, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है तो नॉट ओनली से शुरुआत की, फिर बट आल्सो निकिता इज रीडिंग, यानी कि ना केवल सुहानी बल्कि निकिता भी पढ़ रही है। अगला क्या है, ना केवल प्रतीक्षा बल्कि सुहानी को भी अच्छे अंक मिले, ठीक है।
यानी कि दोनों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, ना केवल सुहानी ने प्राप्त किए बल्कि प्रतीक्षा ने भी प्राप्त किए हैं। तो दोनों ने प्राप्त किए हैं यानी कि दोनों को अंक मिले हैं। तो दो सब्जेक्ट की बात हो रही, दो सब्जेक्ट की बात हो रही, तो नॉट ओनली से शुरुआत कर देंगे। नॉट ओनली प्रतीक्षा बट आल्सो सुहानी गॉट, ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म है प्राप्त करना, ठीक है। गेट का मतलब होना भी होता है, पहुंचना भी होता है, यानी बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है। मार्क्स यानी अंक। अब नीचे हमें कुछ लिखा हुआ है जो कि एक नोट समझ लो आप। क्या लिखा है? बी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। क्या हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किसके अनुसार करेंगे? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यानी कि हमने यहाँ देखा जो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज आई है, यहाँ भी क्या आई है? इज आई है, यहाँ भी क्या आया है? इज, और यहाँ क्या आया है? गॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, मेन वर्ब है यहाँ तो, ठीक है। तो जो इज हमने इस्तेमाल किया है ये निकिता के अकॉर्डिंग यहाँ किया है, यहाँ कोहली के अकॉर्डिंग किया है, यहाँ पूजा के अकॉर्डिंग किया है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पढ़ोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। तो हमें क्या? नॉट ओनली बट आल्सो हो, ठीक है, नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, तो इनमें किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। इसलिए हमने निकिता सिंगुलर थी इज लगाया, पूजा सिंगुलर थी इज लगाया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, ठीक है। यदि ना समझ आया हो तो आप नो भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टिल देन टेक केयर, ठीक है। और हाँ, कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है, लोगों से दूरी बनाए रखें, ठीक है। और सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है? हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। उस थॉट पे नहीं जाना है कि जब कोरोना आता है तो पढ़ाई डाउन हो जाती है, जब कोरोना जाता है तो पढ़ाई फिर से बढ़ने लगती है। यानी कि मैथ के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इस व्युत्क्रम में ना उलझे रहें, ठीक है। अपनी पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि हमें अभी आगे एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है। काफ़ी नियर हैं आपके एग्ज़ाम, ठीक है। इस वर्ष सिलेबस भी चेंज हुआ है, ठीक है। 12th वालों से भी कह रहा हूँ, 10th वालों से भी कह रहा हूँ, ठीक है। कृपया अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है, यदि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो, ठीक है। बाय बाय।